If you're planning to buy a 5G smartphone that comes under a price tag of 25,000 with the phenomenal specs, then you are at the right place because in this video मैं बताने वाला हूँ ऐसे 5 स्मार्टफोन्स जो बहुत ही डिसेंट स्पेक्स के साथ में आपको 5G की कैपेबिलिटी ऑफर करते हैं. So without wasting any more time, let's jump right into the video and let's start with the introduction. So now the first phone in our list is Realme X50 5G and this phone is basically one of the best budget category phone that comes under the price segment of 25,000 and it gives you a better specification with the 5G specification. बात करते हैं अब इसकी स्क्रीन डायमेंशंस की. तो यहाँ आपको जो मिलता है वो 6.5 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है जो कि एक IPS LCD पैनल है जो कि 20:9 के एक्सपेक्ट रेशो के साथ में आता है और सामने की तरफ आपको 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिलती है विच इज़ वेरी गुड. और स्नैपड्रैगन 675 का आपको 5G का प्रोसेसर मिलता है जो कि एक 7 नैनोमीटर चिपसेट के ऊपर बेस्ड है. इसके अंदर GPU जो आता है वो Adreno 620 का GPU आता है विच इज़ क्वाइट गुड. आपको इजीली गेमिंग टास्क आराम से आप निकाल सकते हो उसके ऊपर. और 6 और 8 GB की रैम के साथ में आता है विद 128 GB रोम के ऑप्शंस के साथ में. अब बात करते हैं हम इसके जो अदर स्पेसिफिकेशंस है लाइक इसका जो कैमरा कैपेबिलिटी है, जो कैमरा सेटअप है वो है क्वाड कैमरा सेटअप. जो इसका जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का और इसके जो दूसरे कैमराज हैं वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विथ 109 का जो इसके अंदर वाइड एंगल है. साथ ही साथ इसका 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है. नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर स्पेसिफिकेशंस, तो यहाँ ये जो फ़ोन ऑफर करता है आपको वो वीडियो के अंदर आप 4K की फुटेज शूट कर सकते हो विद 30 FPS. दैट इज़ क्वाइट गुड. इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत अच्छी बात है ये. साथ ही साथ इस फ़ोन के अंदर आपको Android 10 का सपोर्ट मिलने वाला है आउट ऑफ द बॉक्स विद द Realme 10 UI जो कह सकते हैं हम. साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो मिलने वाला है वो है Type-C पोर्ट प्लस 4200 mAh की बैटरी विथ 30 वॉट डार्ट चार्जर. और अगर मैं बात करूं किस प्राइस ब्रैकेट पे ये लॉन्च होगा तो इट विल लॉन्च अराउंड अब 22 to 23,000 इन इंडिया और ये लॉन्च होने वाला है इन दी लेट जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. सो डू टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट दिस फोन. एंड नाउ द नेक्स्ट फ़ोन इन आवर लिस्ट इज़ Vivo Z6 5G. ये Vivo की तरफ से एक प्रीमियम बजट कैटेगरी का 5G फ़ोन है जो चाइना के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इंडिया के अंदर भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है. अब इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं तो ये जो फ़ोन है वो सामने की तरफ आपको जो देखने को मिलता है वो है सिंगल पंच होल डिस्प्ले काफ़ी विविड है. इसके जो रिव्यूज़ निकल के आए थे वो बहुत ही अच्छे थे. साथ ही साथ इसमें सामने की तरफ आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फ़ी कैमरा दैट इज़ वेरी गुड. मतलब आपको बहुत अच्छे सेल्फ़ी क्लिक करने को मिल सकती है इसके अंदर. साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको सपोर्ट मिलता है वो है 765 स्नैपड्रैगन का जो बिल्कुल सेम मिला है आपको पिछले वाले फ़ोन के अंदर Realme X50 5G के अंदर. और यहाँ और भी एडिशनल चीज़ें हैं जो कंपनी ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस की है. इसके अंदर आपको कंपनी ने लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी दी है. मतलब फ़ोन गेमिंग के अंदर ज़्यादा हीटअप नहीं होगा. साथ ही साथ ये 2 रैम ऑप्शंस के साथ में आता है. वन इज़ 6 GB एंड सेकेंड इज़ 8 GB रैम और जो इसका स्टोरेज है वो है 128 GB का स्टोरेज UFS 2.1. अब बात करते हैं इसके USB फीचर की. तो कंपनी ने यहाँ पे 44 वॉट का जो चार्जर है वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है जिसका मतलब ये आपको जो फ़ोन है वो 50% ऑफ द फ़ोन है आपको 20 to 25 मिनट्स के अंदर आपको 50% या उससे ज़्यादा चार्ज करके आपको फ़ोन प्रोवाइड कर सकता है. बात करता हूँ इसके कुछ एडिशनल फीचर्स की. तो यहाँ जो है पीछे की तरफ आपको देखने को मिलता है वो है कैमरा 3 में ट्रिपल कैमरा सेटअप्स के बारे में बात करता हूँ. तो जो मेन कैमरा है वो है इसका 40 मेगापिक्सल का और 48 मेगापिक्सल का. जो सेकंड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जिसका जो वाइड एंगल है वो 112 डिग्री जो काफ़ी अच्छा वाइड एपर्चर आपको देखने को मिलता है इसके अंदर. साथ ही साथ इसके अंदर आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा. तो ओवरऑल इसके जो कैमरा क्वालिटी वो बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है आपको इस प्राइस सेगमेंट में. अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर फीचर की. तो यहाँ Vivo इंट्रोड्यूस कर रहा है अपनी वही फन टच OS इसके साथ में देखने को मिलेगी विथ Android 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा. साथ ही साथ USB Type-C देखने को मिलेगी. तो ओवरऑल कह सकता हूँ मैं कि एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है जो आपको 22 से 23 हज़ार की प्राइस कैटेगरी में देखने को मिल सकता है. सो आई थिंक यू शुड गो विद दिस फ़ोन टू. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज कि आप लोग क्या सोचते हो इस फ़ोन के बारे में.
एंड नाउ द नेक्स्ट फ़ोन इन आवर लिस्ट इज़ द बजट किंग। सो मैं इस फ़ोन के बारे में सीरियसली कहना चाहता हूँ क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट बजट सेंट्रिंग स्मार्टफोन हो सकता है जो 5G की अफोर्डेबिलिटी को लेके आया है। बिकॉज इसी फ़ोन के अंदर आपको जो प्राइस है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, साथ ही फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो मैं बात कर रहा हूँ Redmi 10X 5G की। ये फ़ोन है अभी चाइना में रिसेंटली रिलीज़ हुआ था और इसके इंडिया में भी आने के बहुत जल्दी चांसेस बन चुके हैं। बिकॉज अगर मैं इस बात करूँ इस फ़ोन की तो ये जो फ़ोन है वो एमोलेड पैनल के साथ में आता है विथ ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। बात करता हूँ इसके अदर फीचर्स की तो यहाँ आपको HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है और DC डिमिंग की भी टेक्नोलॉजी इस डिस्प्ले के अंदर आपको इंट्रोड्यूस की गई है। प्लस बात करता हूँ इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ जो Redmi फर्स्ट फ़ोन हुआ 10X जो 820 डायमेंसिटी चिपसेट के ऊपर आएगा और इस प्रोसेसर के बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आपको कार्ड्स में दिख जाएगी, वहाँ जाके आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं कि क्या क्या उसकी खासियत है इस प्रोसेसर के बारे में। अब ये जो प्रोसेसर होगा ये बहुत ही कह सकते हो बजट फ्रेंडली प्रोसेसर है। तो अब जो सारे स्मार्टफोन आने वाले हैं वो बहुत ही बजट कैटेगरी के अंदर आपको 5G का देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इसके कैमरा क्वालिटी की तो यहाँ आपको 14 मेगापिक्सल का एक जो प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको जो 3 कैमरा सेटअप अलग से देखने को मिलते हैं वो 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। साइड में आपको इसका एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और ये 4 कलर वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, लाइक ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड सॉर्ट ऑफ वाइट जिसे कह सकते हैं, जो क्रीम कलर के साइड में देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस फ़ोन के अदर फीचर्स के बारे में तो यहाँ आपको जो एंटी स्कोर है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली 450 के अप्रॉक्सीमेटली आपको जो एंटी स्कोर है वो देखने को मिला है, जो इस प्राइस ब्रैकेट में आई डोंट थिंक कि कोई और फ़ोन आपको देखने को दे सकता है। अब बात करते हैं इसके इंडिया में लॉन्चिंग की तो ये जो फ़ोन है वो 30 जून तक इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है विद द प्राइस ब्रैकेट इज़ 20,000। येस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 20,000 के अंदर आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा विथ ऑल द कैपेबिलिटी ऑफ 5G। सो आई थिंक यू जस्ट गो एंड वेट फॉर दिस फोन टू जस्ट लॉन्च सो दैट you can buy this phone. Now let's talk about our next phone, that is Redmi K30 5G Extreme Edition, जो कि चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है 2019 के अंदर। अब इंडिया में बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है। तो ये भी प्रीमियम बजट कैटेगरी में होगा। आप देखते हैं इसके क्या स्पेसिफिकेशन ये ऑफर करता है। तो यहाँ हमको मिलती है 6.6 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले और सामने की तरफ आपको जो मिलने वाला है वो डुअल पंच होल के कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जो कि है 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। तो आपको जो बोके इफेक्ट है सामने की तरफ वो बहुत अच्छा मिलेगा। प्लस इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले रिफ्रेश रेट मिलने वाली डिस्प्ले की और फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके अदर फीचर की तो यहाँ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ जो इसका प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 768G, जो ये वर्ल्ड का फर्स्ट फ़ोन होगा जो इस प्रोसेसर के साथ में आएगा। अब बात करते हैं इसके अदर फीचर की तो यहाँ ये MIUI 11 के ऊपर बेस्ड होगा। एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है आपको और बहुत ही जल्दी आपको अंदर MI 12 का भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है आपको। अब बात करते हैं इसके एडिशनल फीचर की तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा USB Type-C प्लस हाइब्रिड सिम का स्लॉट और यहाँ पे बैटरी जो देखने को मिलेगी आपको वो मिलेगी 4500 mAh की बैटरी और 30 वॉट का फास्ट चार्जर, जो आपके फ़ोन को अच्छे से फास्ट चार्ज कर सकता है। बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप्स की तो यहाँ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फर्स्ट जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का, सेकंड है 8 मेगापिक्सल का, थर्ड है 2 मेगापिक्सल का, फोर्थ है 5 मेगापिक्सल का और जो सेंसर यूज़ हुआ है वो है IMX 686 सोनी का सेंसर। तो अब बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की तो यहाँ कंपनी इसे बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च करने वाली है और यहाँ 4K रिकॉर्डिंग का भी आपको, स्लो मोशन का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। क्या कलर वेरिएंट की बात करें तो ये 4 कलर वेरिएंट में आपको लॉन्च होने वो मिल सकता है। प्लस अब प्राइस सेगमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ आपको 6 और 128 GB का जो प्राइस सेगमेंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 21,500 रुपये। सो आई थिंक ये इसी प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं कब तक इंडिया में बहुत जल्दी ये लॉन्च होता है और आपके क्या व्यूज़ है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो गाइज। सो नाउ द नेक्स्ट फ़ोन इन आवर लिस्ट इज़ OnePlus
बिकॉज वन प्लस ने अभी रिसेंटली कंफर्म किया है कि वो इंडियन मार्केट के लिए एक 5G सेंट्रिक फ़ोन लेके आने वाला है अंडर प्रीमियम बजट कैटेगरी। तो ये जो फ़ोन है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आपको कार्ड्स में दिख रही होगी वो वीडियो। आप इस वीडियो के बाद में वहाँ जाके देखिए, पूरा मैंने डिटेल इसको स्पेसिफाई किया है, इस फ़ोन को पूरी डिटेल वीडियो मैंने वहाँ बना चुका हूँ। नाउ प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज़ कि आप लोग कौन सा फ़ोन लेने वाले हो और आपके कौन कौन से फीचर है जो फ़ोन के अंदर आपको पसंद आए हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट गाइज़। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एज वेल एज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। Till then, have a great day. Always keep smiling, stay blessed, and take care.